सवाल नंबर 1, शादी से पहले सगाई क्यों की जाती है? सवाल नंबर 2, भंडारा क्यों नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 3, मंदिर में जूते चप्पल चोरी होना शुभ क्यों है? सवाल नंबर 4, पैरों में सोना पहनना मना क्यों है? सवाल नंबर 5, चांदी के बर्तन में खाना खाने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 6, आंखों के नीचे काले धब्बे क्यों होते हैं? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि शादी से पहले सगाई क्यों की जाती है? दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रही है तो उसकी सगाई पहले से ही हो रखी होती है। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। कई लोग इसे महत्व नहीं देते, लेकिन देना जरूरी है। इसका न सिर्फ विज्ञान में स्थान है, बल्कि ये इमोशनल और भारतीय संस्कृति के लिए भी जरूरी है। पहली बात तो यह है कि सगाई दो लोगों में इमोशनल बॉन्डिंग बनाती है और उन्हें सगाई से पहले एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, ताकि वो शादी होने के तुरंत बाद एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रख सके और एक दूसरे के ज्यादा करीब आ सके। इसके अलावा सगाई इस बात का सबूत है कि अब हम किसी और के हो चुके हैं। अब मेरे तन और मन पर सिर्फ एक व्यक्ति का एकाधिकार है और मैं उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। इसके पीछे एक विज्ञान भी है जो हम आपको बताएंगे। ये तो आप जानते हैं कि शादी में अंगूठी पहनाई जाती है और बिल्कुल बीच वाली अंगुली में पहनाई जाती है। ऐसा क्यों? दरअसल इस अंगुली की सीधी नस दिल तक जाती है और हमारा तो रिश्ता ही दिल से जुड़ने जा रहा है। इसलिए सगाई की अंगूठी के रूप में हम अपना प्यार उसे पहनाते हैं, जो उस नस के जरिए होते हुए सीधे दिल तक पहुंचता है और उसे एहसास हो जाता है कि हाँ, कोई है जो मुझे प्यार करता है, बेहद और बेइंतहा प्यार करता है। सवाल नंबर 2, भंडारा क्यों नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग किसी न किसी त्योहार पर, किसी न किसी विशेष तिथि पर भंडारा करते हैं। अब सबसे रोचक बात आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या हमें भंडारा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। भंडारे में बना हुआ खाना कई प्रकार का होता है और सबसे विशेष बात इसमें यह है कि ये किस कारण से भंडारा किया जा रहा है। अगर भंडारा किसी देवी देवता को प्रसन्न करके उसको भोग लगाकर किया जा रहा है या उनकी पूजा के प्रसाद के रूप में किया जा रहा है, तो इसको खाने में आपको फायदा होगा। आपको भगवान की कृपा मिलेगी, उस देवी की कृपा मिलेगी जिसके भोग के बाद आपको ये प्रसाद रूपी भंडारा खाने को मिला है। परंतु कभी कभी ऐसे भंडारे भी किए जाते हैं जो अपनी परेशानी, अपने जीवन में आए हुए कष्ट और किसी भी किस्म की विपदा को उतारने के लिए किए हो। अक्सर लोग जब अपनी किसी भी जीवन की बड़ी विपदा, परेशानी, परिवार में किसी की बीमारी या किसी की मृत्यु के एवज में भोज करते हैं या भंडारा करते हैं, तो ऐसे भोज या भंडारा खाना विशेष रूप से नुकसानदायक होता है। जो भंडारा तेरहवीं पे होता है, ऐसे को खाने से इंसानों के, लोगों के शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि यह भंडारा जिसके द्वारा किया जा रहा है या जो इसका मुख्य तिथि था वो अब नहीं रहा और जिसके लिए यह हो रहा है वो भी इस दुनिया में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि दुख में किया जाने वाला एक किस्म का समागम है। इसमें कोई आपको खुशी नहीं दे रहा है। ऐसे भंडारे मजबूरी में किए जाते हैं जो अपने दुख भंडारे के द्वारा लोगों में बांट दिए जाते हैं। सवाल नंबर 3, मंदिर में जूते चप्पल चोरी होना शुभ क्यों है? दोस्तों, मंदिर में जूते चप्पल चोरी होना या गुम होना एक आम बात है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार ये एक शुभ शगुन है। खासकर शनिवार के दिन मंदिर से जूते चप्पल गुम होने का मतलब है कि जल्दी ही बुरे वक्त से मुक्ति मिलने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर से जूते चप्पल चोरी होने को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। माना जाता है कि अगर मंदिर से आपके जूते चप्पल गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो इससे आपके ऊपर से दरिद्रता उतर जाती है। इसके अलावा एक अन्य मान्यता यह भी है कि जूते चप्पल चोरी होना ग्रह दोष का कारण भी है। मान्यता के अनुसार अगर शनिवार को मंदिर से जूते चप्पल चोरी होते हैं तो इसका संकेत ये है कि अब शनि के कारण आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जूते चप्पल दान करने से शनिदेव बहुत खुश होते हैं। अगर शनिवार के दिन जूते चप्पल दान किया जाए तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी किस्मत भी चमका सकते हैं। यही कारण है कि शनिवार के दिन अगर मंदिर से जूते चप्पल गुम या चोरी होने पर इसे शुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। सवाल नंबर 4, पैरों में सोना पहनना मना क्यों है? दोस्तों, पैर में सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए? इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि भारत में सोने को पूजनीय माना जाता है। सोना को अति शुभ धातु माना जाता है और केवल शुभ कार्यों के दौरान ही सोना के आभूषण पहने जाते हैं। सोना धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए हिंदू महिलाएं पैरों में सोना नहीं पहनती। आपने देखा होगा कि पायल या बिछिया जो महिलाएं पहनती है वो हमेशा चांदी की होती है। सोना माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा पसंद आता है। इसी वजह से हिंदू महिलाएं सोने के बने आभूषण अपने पैरों में नहीं पहनती है। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि सोने को पैरों में पहनने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। सवाल नंबर 5, चांदी के बर्तन में खाना खाने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, भोजन का संतुलित और पौष्टिक होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि भोजन परोसते समय किस बर्तन का इस्तेमाल किया जाए यह भी महत्वपूर्ण है, जिसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है। पुराने समय
समय में लोग खाने के लिए चांदी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। माना जाता है कि केले के पत्ते पर भोजन करना और चांदी के बर्तन में भोजन करना एक समान है, क्योंकि दोनों से ही शरीर को औषधीय लाभ मिलते हैं। चांदी शरीर के तापमान को ठंडा भी बनाए रखती है। चांदी के बर्तनों का प्रयोग खाने में करना लाभकारी होता है, इसीलिए कटोरी, चम्मच और गिलास से लेकर थाली तक चांदी की ही प्रयोग करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बर्तन बैक्टीरिया फ्री होते हैं। इन बर्तनों को पानी में उबालने की जरूरत नहीं होती, इन्हें बस सादे पानी से साफ करना काफी है। वहीं स्टील के बर्तनों में स्वच्छता का खास ख्याल रखना पड़ता है। मेटल के बर्तनों में गर्म भोजन करने से मेटल भोजन में मिलकर शरीर में चला जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। चांदी के बर्तनों के एंटीबैक्टीरियल होने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। चांदी के बर्तन प्राकृतिक रूप से गैर विषाक्त होते हैं, जिससे बैक्टीरिया दूर रहते हैं। पानी और अन्य लिक्विड इनमें रखने से उनकी ताजगी लंबे समय तक बरकरार रहती है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि चांदी के बर्तन में खाना रखने से खाना लंबे समय तक ताजा भी रहता है। चांदी के बर्तन में भरा पानी पीने से प्यास जल्दी बुझती है और इसे पानी का स्वाद भी अच्छा होता है। सवाल नंबर 6, आंखों के नीचे काले धब्बे क्यों होते हैं? दोस्तों, खूबसूरत चेहरे की असली सुंदरता आंखों से होती है, यह तो सभी जानते हैं। लड़की हो या लड़का, हर कोई यंग, फ्रेश और आकर्षक लगना चाहता है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं की मुख्य समस्या अपने चेहरे को लेकर होती है। चेहरे पर पड़ रहे काले धब्बे, कील, मुहासे या फिर आंखों के नीचे पड़ रहे ब्लैक सर्कल हमारे चेहरे को बदनुमा बना देते हैं। इसे मेकअप के द्वारा कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये दाग छिपते नहीं है। चेहरे की ये समस्या आजकल हर महिला की बड़ी समस्या बन चुकी है। मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। तनाव के कारण, उम्र के असर के कारण, कंप्यूटर या मोबाइल के अधिक उपयोग के कारण, आनुवांशिकता के कारण, खान पान का सही नहीं होने के कारण, पर्याप्त नींद न लेने के कारण, थकान के कारण, आयरन की कमी के कारण, एलर्जी के कारण, शराब या स्मोकिंग अधिक करने के कारण, हार्मोन के असंतुलन के कारण या गर्भावस्था के कारण। वैसे इसे दूर करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम अपने चेहरे की नियमित रूप से उचित देखभाल करें तो इस तरह के काले घेरे से बचा जा सकता है।